Hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Okay, so ray optics में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लेटरल शिफ्ट. क्या डिस्कशन करने वाले हैं? लेटरल शिफ्ट. और इसके साथ हम ये भी डिस्कशन करेंगे शिफ्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब. अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कोई ग्लास स्लैब रख दिया जाए तो शिफ्ट क्या होती है वो भी आज डिस्कशन करेंगे. ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासिक और बहुत ही जगास टॉपिक है ये लेटरल शिफ्ट रे ऑप्टिक्स का. आइए चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं लेटरल शिफ्ट. ठीक है, देखो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट किसको बोलते हैं. सपोज यहाँ पे कोई एक मीडियम है, सोचो ग्लास का मीडियम है. यहाँ पे सोचो इसकी थिकनेस इज गिवन टी. इसकी थिकनेस कौन सी है? टी है. ठीक है, और ये सोचो नॉर्मल है. मैंने क्या किया, ध्यान से समझना. एक लाइट रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई. देखो ये वाली, ये लाइट रे यहाँ पे हुई इंसिडेंट. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे इसको मान लिया एयर और इसको भी मान लिया एयर. यहाँ पे एयर का मीडियम है, यहाँ पे भी एयर का मीडियम है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1, तो इसका भी सीधी बात है क्या होगा, 1 ही होगा. और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया मैंने n. इज इट क्लियर? नाउ सी हियर, ये रे जब रेरर मीडियम में से जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट हुई एक एट एंगल आई. तो जब रेरर में से डेंसर में जाएगी तो वो कहाँ पे टर्न लेगी. एक्चुअल में तुम नहीं होते, क्या बोलती है रे, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो ऐसे सीधी चली जाती, लेकिन तुम आए तो मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया और मैं टोवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई. ठीक है, तो ये रे यहाँ से ऐसे बैंड हो गई. ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा इस ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल आर. यू अंडरस्टैंड? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है. देखो फिर से मैंने नॉर्मल बनाया, तो ये वाली सरफेस के लिए ये रे बन गई इंसिडेंट रे. ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है. अगर ये वाली रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो डेंसर में से रेरर में जाएगी, तो एक कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाएगी यहाँ से ऐसे. ठीक है, तो ये रे जब यहाँ से ऐसे निकलती है, ये इंसिडेंट रे मीडियम में से पास होके जब ऐसे निकलती है तो देखो एक्चुअल में ये दोनों सरफेस नहीं होती, तो ये रे सीधी ऐसे चली जाती. बट ये दोनों की वजह से इसके जीवन में परिवर्तन आया. क्या परिवर्तन आया? ये इसके पैरेलल तो है लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गई. कितना सा शिफ्ट हो गई? मैंने इसको बोल दिया x जितना शिफ्ट हो गई. इज इट क्लियर? समझ में आया? एक्चुअल में ये ऐसे जा रही थी लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से इतना शिफ्ट हो गई ये रे वाली. ठीक है, तो ये मुझे फाइंड करना है कितना शिफ्ट हुई वो. इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर. यहाँ से देखो ये इंसिडेंट एंगल आए, तो यहाँ से ये जो रे निकलती है ये एंगल मैंने मान लिया ई. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है स्नेल्स लॉ, ये एंगल आई और ये एंगल ई इक्वल होगा. आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई. सर आपने बोल लिया और हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, इक्वल होता है. बताओ कैसे इक्वल होता है? तो आओ चलो बताता हूँ मैं. पहले इसके और इसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो. तो इसके लिए क्या होगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर. ओके, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1. अभी देखो ये मीडियम और ये मीडियम के लिए हम अप्लाई करेंगे. तो ये एंगल R, तो यहाँ पे Z बन रहा है, सीधी बात है ये एंगल भी कौन सा होगा, R होगा. तो नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, अगेन फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो. तो इसके लिए क्या बनेगा, n1 साइन I, बट I इज इक्वल टू यहाँ पे इंसिडेंट एंगल R है, इज इक्वल टू n2 मीन्स 1. रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, साइन E है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो. तो देखो यहाँ पे n साइन आर इज इक्वल टू साइन आई, एन साइन आर इज इक्वल टू साइन ई. तो ये दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ. दैट्स वाई वी विल राइट साइन आई इज इक्वल टू साइन ई. हाँ जी सर, तो बोलो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू ई आ गया कि नहीं? हाँ जी सर, अभी हमने मान लिया. चलो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये जो इंसिडेंट एंगल है इसको आप इमर्जेंट एंगल भी बोल सकते हो कि यहाँ से इमर्जेंट बाहर निकल रही है. ठीक है, दिस वन इज ई. अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है. आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है शिफ्ट. तो शिफ्ट फाइंड करने के लिए देखो मैंने क्या किया, वो मैंने इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C. इज इट क्लियर? क्या बोल दिया, A, B और C. नाउ सी हियर, अगर ये रे ऐसे सीधी चलती तो ये एंगल I है, तो सीधी सी बात है ये एंगल भी कितना बनेगा, I बनेगा. तो सोचो
मुझे तो कौन सा एंगल चाहिए, मुझे सपोज ये वाला एंगल चाहिए। तो देखो ये एंगल आर, ये एंगल आई, तो इतना एंगल कितना बनेगा, आई माइनस आर बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। नाउ फ्रॉम द डायग्राम समझना यहाँ पे, फॉर ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये 90 बन रहा है। फॉर ट्राइंगल ए बी सी देखो साइन आर इज इक्वल टू, अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे कॉस आर इज इक्वल टू एडजेंसेंट, तो एडजेंसेंट में कौन है, टी है, अपॉन हाइपोटेनियस में कौन है, ए सी है। तो यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी अपॉन कॉस आर। इसको बॉक्स में पैक करके रख सकते हो आप। तो ए सी की वैल्यू मुझे मिल गई। इज इट क्लियर? नाउ सी हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस शिफ्ट मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, अगर ये x है तो सीधी बात है यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो ये भी x ही बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल भी 90 बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अबे मैं ट्राइंगल किसकी बात करूँगा, ए सी, इसको मैंने बोल दिया डी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाउ फॉर ट्राइंगल ए डी सी बनाइए फॉर्मूला। चलिए देखो, तो ये ए डी सी की बात कर रहे हो तो एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, आई माइनस आर। तो साइन आई माइनस आर, सर साइन ही क्यों लिया, साइन इसलिए लिया क्योंकि मुझे एक्स फाइंड करना है और एंगल से अपोजिट एक्स है तो अपोजिट के लिए साइन लेते हैं। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू अपोजिट में कौन आएगा, एक्स, अपॉन देखो ये साइन, ये एडजेंसेंट, तो ये हाइपोटेनियस बनेगा कौन, ए सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी। बट ए सी की वैल्यू तो हमारे पास है, उठा के खड़ाक से रख दो वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दैट्स वाई साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू एक्स एज इट इज अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है टी अपॉन कॉस आर चला जाएगा ऊपर। तो बहुत ही क्लासिक सा फॉर्मूला हमें मिल गया। कौन सा फॉर्मूला मिला, नीचे आपको दिखाई देगा क्या, एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी चलिए दिखाई देगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो x इज इक्वल टू, एक्स को सब्जेक्ट बना दो, x इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। वेरी मोस्ट IMP ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर कभी भी आपको पूछे फाइंड द लेटरल शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। वेरी मोस्ट IMP लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला देख लो एक बार फिर से। हमने क्या किया, एक रे यहाँ से इंसिडेंट हुई ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब, यहाँ पे भी एयर मीडियम, यहाँ पे भी एयर मीडियम हुआ, ऐसा हमने सोचा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रे इंसिडेंट हुई, रेरर में से डेंसर में आई टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर में से रेरर में गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में जो रे की डायरेक्शन थी उसके पैरेलल ये जो रे रिफ्रैक्ट हुई वो शिफ्ट हो गई। कितनी शिफ्ट होती है, x जितना शिफ्ट होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल आई इज इक्वल टू ई बनता है। यहाँ पे मैंने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया और स्नेल्स लॉ अप्लाई करके मैंने प्रूव भी कर दिया। अभी देखो मैंने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ से मैंने ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया, एक्स इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया? हाँ जी। आप ऊपर सेक आर भी लिख सकते हो, टी इंटू सेक आर साइन आई माइनस आर, वेर आर इज इक्वल टू वॉट, R is equal to what, refracted angle, I is equal to what, incident angle. Is it clear? कैसे फाइंड करेंगे, तो by using Snell's law आप फाइंड कर सकते हो। बोलो समझ में आया? ओके, वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना, पूछ सकते हैं फाइंड द लेटरल शिफ्ट। ये कई बार JEE नीट में क्या होता है कि आपका कंसेप्ट नहीं चेक करते, आपको ये चेक करते हैं कि फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, सीधे 4 मार्क्स हमारी जेब में चले जाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। चलिए पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो पहले से। हाँ जी आइए देखो, एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, शिफ्ट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। क्या है, शिफ्ट फ्रॉम द ग्लास स्लैब, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना, कंसेप्ट के साथ समझना। सोचो यहाँ पे एयर का मीडियम है, बोलो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है, 1। यहाँ पे भी एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है, 1। ये फर्स्ट वाली सरफेस है और ये सेकेंड वाली सरफेस है, ये ग्लास स्लैब है। सोचो ग्लास स्लैब की थिकनेस हमें दी है टी, ठीक है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में समझना, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ओके, तो हमें ये पूछा है व्हाट इज द फाइनल इमेज, अदरवाइज ऐसा पूछा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना शिफ्ट हुआ। अरे देखो, अरे स्लैब नहीं होता तो इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे सीधा दिखाई दे पड़ता, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना शिफ्ट ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब
इसको ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ दिखाई दे पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? तो पहले ये सोचो, पहले समझना, दो टाइप, इसमें हम दो केस करेंगे जैसे हम लोगों ने आगे किया था वो, ठीक है। केस नंबर 1, अगर मैं बात करूं, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर सपोज इस मीडियम में होता, अरे ये ऑब्जर्वर सपोज इस मीडियम में होता, तो इसको ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई दे पड़ता, पहले वो चेक कर लो। तो देखो यहाँ पे केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर ऑब्जर्वर यहां पे होता, ठीक है, तो क्या कहता है फॉर्मूला याद है, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला? यस सर, कुछ याद है। d अपॉन d डैश इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो एक्चुअल में अगर ऑब्जर्वर यहां पे होता, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट उसको कहां पे दिखाई दे पड़ता, तो यहां पे मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता, d डैश इज इक्वल टू d इंटू n1 अपॉन n2। d इज इक्वल टू वॉट? d इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। तो यहां इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है रियल में, तो x डिस्टेंस पे है सर जी, इंटू, हाँ जी सर, अरे x डिस्टेंस पे तो है मेरा बच्चा। इज इट क्लियर? n1 का मीनिंग क्या होता है, n1 का मीनिंग ये होता है कि कहाँ रे जा रही है, n1 कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे आएगा म्यू। ओके, n2 का मीनिंग क्या होता है, कहाँ से रे आ रही है, तो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे आएगा 1। सो व्हाट इज द d डैश? सो d डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? क्या आया, म्यू इंटू एक्स। ये क्या मिला, म्यू इंटू एक्स हमें, तो ये सर जी मिला, ये ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे नहीं, म्यू इंटू एक्स डिस्टेंस पे, इसका मीनिंग होता है ये ऑब्जेक्ट इसको यहीं कहीं पे दिखाई देगा। समझो, सोचो, ये ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं इसको बोलता हूँ आई डैश और I1 भी आप बोल सकते हो। तो इस सरफेस से ये डिस्टेंस कितना हो गया, म्यू इंटू एक्स, दिस वन इज म्यू इंटू एक्स। ओके, सरफेस 1 का खेल खत्म। नाउ सोचो नेक्स्ट वन, अभी अगर मैं ये सरफेस की बात करूं, केस नंबर 2, तो ये सरफेस के लिए ध्यान से समझना, ये सरफेस के लिए अभी रियल डेप्थ का काम कौन करेगा, तो म्यू इंटू एक्स प्लस टी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स प्लस टी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? दो सरफेस है, तो पहले मैंने ऐसा सोचा कि ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अभी दो पोर्शन, एयर वाला ये वाला, और इस सरफेस से म्यू वाला ये रहा, ठीक है। तो देखो d इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस टी, यहाँ से ये रहा, ये जो इमेज बनी वो ये सरफेस के लिए किसका काम करेगी, रियल इमेज का काम करेगी, मीन्स रियल डिस्टेंस का काम करेगी। एपरेंट डिस्टेंस कितना है वो मुझे नहीं पता, ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में है, तो डेंसर मीडियम में है, तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू, जहां से रे जा रही है। n1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, जहां रे जा रही है, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, तो d डैश का फॉर्मूला अप्लाई करो, d डैश इज इक्वल टू d इंटू n1 अपॉन n2। d इज इक्वल टू वॉट, d इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस टी, d इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस टी। n1 इज इक्वल टू वॉट, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू वॉट, n2 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, म्यू इंटू एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। म्यू को सेपरेट कर दो, सो एक्स प्लस टी अपॉन म्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ समझो, यहाँ पे इसको जो इमेज दिखाई देगी, वो फाइनल इमेज इसको यहीं कहीं पे दिखाई देगी। सर थोड़ा सा रे डायग्राम ड्रॉ करो तो अच्छा होगा हमारे लिए। कोई गल नहीं, देख ऑब्जेक्ट, पहले मैं ये सरफेस वाले की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट में से ये रे सोच यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। दिस वन इज द नॉर्मल, ये कौन सा मीडियम है, रेरर, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। अगर रे रेरर में से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ये देख टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, ठीक है। अभी फिर से देख, ये नॉर्मल बना, अभी क्या है, तो अभी डेंसर में से रेरर में जाएगी, तो ये कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, देख अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ठीक है। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, तो सोच इमेज मुझे यहीं कहीं पे मिल रही है। इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या किया हो? तो इस सरफेस से यहाँ जो फाइनल इमेज मिली, ये डिस्टेंस मुझे कितना मिला, ये डिस्टेंस मुझे मिला x प्लस टी अपॉन यू। कितना मिला, x प्लस टी अपॉन म्यू। हाँ जी सर, आपकी बात भी सही है। तुम्हें क्या फाइंड करना था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनल इमेज कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है फाइनल, ठीक है। तो ये शिफ्ट तुम्हें फाइंड करना है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, कितना शिफ्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए तो देखो यहाँ पे O से लेके सेकेंड सरफेस तक का आपके पास डिस्टेंस है, कितना है, दिस वन इज x, दिस वन इज t। तो यहां से यहां का डिस्टेंस आपके पास है x प्लस टी। ओके सर, अभी ये जो फाइनल इमेज मिली यहाँ पे,
फाइनल इमेज से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास x प्लस टी अपॉन म्यू। तो आपको ये फाइंड करना है कितना आएगा, बोलो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये मिल जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो व्हाट इज द शिफ्ट, क्या फॉर्मूला आएगा, चलिए हम और आप मिलके जादू निकालते हैं। तो यहाँ पे बना x प्लस टी, इसमें से इसको कर दो सब्सट्रैक्ट, x प्लस टी अपॉन म्यू, माइनस साइन अंदर एंटर करो, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ, x माइनस एक्स कैंसल, t माइनस टी अपॉन म्यू। सो शिफ्ट इज इक्वल टू व्हाट, t को निकाल दो बाहर, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला मिला। शिफ्ट इज इक्वल टू क्या मिला, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इज इट क्लियर और नॉट। शिफ्ट इज इक्वल टू क्या मिला, शिफ्ट इज इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। ओके, आपका ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगेन एक बार देख लो, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, कहाँ पे था आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे। ठीक है, एक ग्लास स्लैब रखा है, ग्लास स्लैब के ऊपर कितनी सरफेस, 2 सरफेस। तो ड्यू टू दिस सरफेस आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे। अभी ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज मिली, ये इमेज इस सरफेस के लिए रियल इमेज का काम करेगी, किसका काम करेगी, रियल इमेज का। अगेन मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये इसकी इमेज मुझे कहाँ पे शिफ्ट होती हुई दिखाई दी, यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की कौन सी थी, ये वाली, फाइनल कौन सी मिली, ये वाली। इसका तो मैंने सिर्फ यूज किया, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास था, ये x, ये t, x प्लस टी। ठीक है, फाइनल इमेज और ये वाला डिस्टेंस मुझे मिला, कितना मिला, x प्लस टी बाई म्यू। मुझे ये फाइंड करना है, तो टोटल में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, दिस वन इज योर आंसर, t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी सर, 100% श्योर। ओके, एक चीज आपने ऑब्जर्व की, जो शिफ्ट का फॉर्मूला मिला ना, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x तो नजर ही नहीं आ रहा। जो शिफ्ट का फॉर्मूला मिला उसमें आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x नजर आ रहा है क्या, नहीं सर। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब शिफ्ट होती है तो शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक ये चीज ध्यान में रखना। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना कि शिफ्ट इज पॉसिबल ओनली पैरेक्सियल रेज। अगर पैरेक्सियल रेज है उसी के लिए ही शिफ्ट पॉसिबल है, अदरवाइज शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 3 ध्यान रखना, केस नंबर 3 ध्यान रखना। अगर शिफ्ट आपकी पॉजिटिव आ रही है, शिफ्ट आपके फाइंड की शिफ्ट आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और शिफ्ट आपकी नेगेटिव आ रही है तो जिस डायरेक्शन में रे है उसकी उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। सर क्या बोले, कुछ नहीं पता चला। एग्जांपल करके मैं आपको बहुत सुपर और क्लासिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी 4 पॉइंट लिखता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ग्लास स्लैब में शिफ्ट क्या होती है वो, हाँ जी, ये 4 पॉइंट याद रखना। देखो शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या प्रूव किया। सो सर जी, शिफ्ट S इज इक्वल टू आपने प्रूव किया T, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। ये ध्यान में रखना, ऊपर सराउंडिंग आएगा, नीचे मीडियम आएगा। सराउंडिंग का 1 होता है, मीडियम का जो भी दिया वो लिख लो आप। ठीक है, रेज शुड बी पैराक्सियल, रेज पैराक्सियल होनी चाहिए। मीडियम शुड बी सेम ऑन बोथ साइड, ग्लास के दोनों साइड मीडियम सेम रहना चाहिए। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मैंने आपको यहां से बताया। अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ रही है तो शिफ्ट की डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगी। अगर आपकी शिफ्ट नेगेटिव आ रही है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी। ये क्या होता है वो मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। इतने पॉइंट्स नोट कर लो। हाँ जी, आइए देखो, एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्लास स्लैब से 10 सेंटीमीटर पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर दिया है। मैं पूछा है फाइंड द शिफ्ट एंड इट्स डायरेक्शन। आइए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब T इज इक्वल टू, सॉरी, शिफ्ट इज इक्वल टू T इंटू 1 माइनस 1 अपन म्यू। ओके, T इज गिवन 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख सकते हो 15 सेंटीमीटर। 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1.5 होता है, 3/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दो 3/2। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 15, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, सॉरी 3 माइनस 2 1, 1/3। देखो व्हाट इज द आंसर, 5 सेंटीमीटर। कैसा आंसर आया आपका, पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज मिलेगी उसके शिफ्ट कहाँ पे होगा। तो देखो चेक करो,
ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से रे इस डायरेक्शन में जाएगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा? अरे बच्चा, रे तो दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन ग्लास स्लैब कहाँ पे है? वहां से ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में है ना, तो एक रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होगा, तो ये इंसिडेंट रे, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सोचो, वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये आपको मिली फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे? 5 सेंटीमीटर पे। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया? 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट वहां पे है, जिस डायरेक्शन में रे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो ऑब्जेक्ट उस साइड शिफ्ट होता। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? फाइन। हाँ जी, नोट कर लो फटाफट से। देखो सेम एग्जांपल, मैंने वैल्यू चेंज कर दी, यहां पे एयर की जगह पे कोई दूसरा मीडियम है, लेकिन मैंने क्या बोला? ग्लास स्लैब के दोनों साइड सेम मीडियम होना चाहिए। तो सेम मीडियम का मीनिंग क्या होता है? दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। हाँ जी, आइए चलिए, व्हाट इज द शिफ्ट? सो शिफ्ट इज इक्वल टू, बोलिए फटाफट से, शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू मीडियम। ओके, टी इज इक्वल टू हाउ मच? 15, तो यहाँ पे लिखो 15। 1 माइनस सराउंडिंग कितना है? 2 है, तो यहाँ पे लिखो 2। म्यू एम कितना है? 15, सॉरी 1.5। 1.5 का मीनिंग क्या होता है? 3/2, तो यहाँ पे लिखो 3/2। व्हाट इज द आंसर? 15। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 4 माइनस 1/3। अरे भैया का आंसर आया रे, देखो -5 सेंटीमीटर आया। शिफ्ट का आंसर क्या आया? -5 सेंटीमीटर आया। इसका मीनिंग क्या होता है? जो शिफ्ट होगी वो रे इंसिडेंट हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मीनिंग क्या होगा? अभी शिफ्ट यहाँ पे नहीं, अभी आपको जो फाइनल इमेज मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। कितने डिस्टेंस पे? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? श्योर? 100%? गुड एग्जाम्पल, नोट कर लो पहले ये, मोस्ट IMP। अच्छा जी, देखो कोई इस टाइप का एग्जाम्पल दिया है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ स्लैब। क्या बोलते हैं इसको हम? कंपोजिशन ऑफ स्लैब। क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, देखो यहां पे 3 ग्लास स्लैब है, ऑब्जेक्ट यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ दिखाई देता होगा, ये हमें फाइंड करना है। कोई गल नहीं, तो शिफ्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? जितने ग्लास स्लैब है उसकी शिफ्ट जोड़ देंगे, नथिंग एल्स। ओके, इसकी वजह से क्या मिलेगा? तो इसकी वजह से मिलेगा टी। डायरेक्ट में लिखता हूं, देखो यहाँ पे थिकनेस कितनी है? 30। 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू की जगह पे लिखो 1.5 प्लस, देखो इसकी जगह पे क्या आएगा? थिकनेस 20। 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 लिखो। सिमिलरली इसकी थिकनेस क्या है? 50। 1 माइनस 1 अपॉन म्यू क्या है? 1 अपॉन म्यू 1.5 लिखो। जो भी आएगा वो आपका आंसर, दैट्स इट। चलिए करते हैं क्या? हाँ जी, देखो यहाँ पे ये 30, 1 माइनस ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये 20 ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये 50 सॉरी ये हो जाएगा 2/3। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार ये वैल्यू थोड़ा फ्रैक्शन में चेंज आएगा, मैं एग्जांपल में अंदर देख लेता हूँ उन लोगों ने कौन सी लिए। चलो ये हम लोग 15 ही ले लेते हैं, ठीक है, 15 ले लेते हैं। चलो ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमारा आंसर अच्छा आना चाहिए। मैंने ये ले लिया 15, ठीक है, कितना ले लिया? 15। ओके हाँ जी सर। चलिए तो देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 1, 1/3, तो ये आंसर बनेगा मेरा 10। सो शिफ्ट इज इक्वल टू पहला बना 10 प्लस दूसरा भी बनेगा मेरा, क्या बनेगा? 10 प्लस तीसरा देखो, तीसरा 3 1 जा 3 माइनस 2 1/3, 15/3, तो ये बनेगा 5। टोटल शिफ्ट कितनी हुई? 25 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये सरफेस पे उसको यहाँ पे दिखाई दे पड़ेगा ओ डैश, और आप IF भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया कंपोजिशन ऑफ स्लैब कैसे बनता है वो? ठीक है, जितनी भी शिफ्ट है उसका क्या करने का? सिर्फ एडिशन कर दो। दिस वन इज योर आंसर। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो, गुड कंसेप्ट था ये भी। हाँ जी आइए, देखो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, बहुत ही सुपर एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना बहुत ही बढ़िया तरीके से। आइए चलिए देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सोचो कि ये ग्लास स्लैब नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्केव मिरर है, आपको पूछा है फाइंड द इमेज, तो आप इजीली फाइंड कर सकते थे। कैसे फाइंड कर सकते थे? V इज इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, इजीली फाइंड कर सकते थे। लेकिन सोचो, ये ग्लास स्लैब की आने की वजह से इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये नहीं होगी, कोई और होगी। क्या होगी? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो शिफ्ट से पता चलेगा।
शिफ्ट कितनी आती है, आइए चलिए हम और आप मिलके स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इज इट क्लियर? टी इज गिवन 15, 1 माइनस म्यू इज गिवन 1.5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3। हाँ जी सर, चलिए तो ये बन गया मेरे लिए 15 इंटू 1/3। सो व्हाट इज द आंसर? +5 सेंटीमीटर। अभी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये रे इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ये रही, ये रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल। अगर ये रेरर से डेंसर में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो ये रे गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। नाउ सी हियर, ये रे डेंसर में से रेरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। देख देख मेरे भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ठीक है। लेकिन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई तो इसकी पोजीशन क्या दिखा रहा है? पोजीशन ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट ये वाला है, मीन्स ये वाला ऑब्जेक्ट काम कर रहा है मेरे दोस्त। समझ में आया? कितनी शिफ्ट मिली? +5 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट यहां से यहां खिसक गया, ये वाली रे इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, शिफ्ट पॉजिटिव आई, तो जिस डायरेक्शन में रे उसी डायरेक्शन में शिफ्ट, तो ये डिस्टेंस मुझे कितना मिला मेरे बच्चा? 5 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट काम करेगा इस मिरर के लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बनता है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका बनेगा यहां से बनेगा। पहले कितना था? पहले था 25, 15, 25, ठीक है, टोटल 65 था। लेकिन ग्लास स्लैब आने की वजह से ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया 5 सेंटीमीटर। टोटल में से 5 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे? 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मिरर तो यहाँ पे है, पोल यहाँ पे रहेगा, पोल से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये डिस्टेंस आएगा -60। अरे रूल्स लगते हैं ना मिरर के। इज इट क्लियर? सो u इज इक्वल टू -60। फोकल लेंथ इज गिवन, कितनी दी है मेरे बच्चा? -40, तो यहाँ पे आएगा -40 सेंटीमीटर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है। चलिए, सो व्हाट इज द इमेज? सो इमेज v इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, इमेज v इज इक्वल टू FU अपॉन u माइनस f। f इज इक्वल टू -40, u इज इक्वल टू -60, u इज इक्वल टू -60 + 40। व्हाट इज द आंसर? हाँ जी, तो ये बना मेरे लिए 2400 डिवाइडेड बाई -20, ये छम। व्हाट इज द आंसर? -120 सेंटीमीटर। सो इमेज मुझे मिलती है -120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। कहाँ से? तो पोल से। आइए चलिए, तो पोल से ये डिस्टेंस तो 65 ही है। सोच, तुझे इमेज मिल रही है यहाँ पे, ये रही, ये डिस्टेंस सोच 120 सेंटीमीटर। लेकिन देख, तेरा आंसर 120 नहीं आएगा। सोच, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो ये रे रिफ्लेक्ट भी होगी कि नहीं? सोच यहाँ पे कि सपोज ये रे रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होगी क्या ऐसे? हाँ जी सर, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट जब होती है तो दूसरी बार भी शिफ्ट आती है कि नहीं? ये रिफ्लेक्ट, ये तो इंसिडेंट में शिफ्ट हुई, ये रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन में भी शिफ्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन में रे की डायरेक्शन ये, शिफ्ट हमारी पॉजिटिव, तो जो इमेज आएगा उसमें +5 करो, शिफ्ट तो सेम रहेगा 5, क्योंकि ये ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट तो फिक्स हो गई, कितनी हो गई? 5, ठीक है। तो ये रे जब रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आएगी तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे मिलता है? सोच, यहाँ पे मिलता है। तो पोल से ये डिस्टेंस 120, लेकिन 120 नहीं, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी। फाइनल इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म, तो एट 120 + 5, 125 सेंटीमीटर पे तुम्हारी फाइनल इमेज बनेगी। अरे इज इट क्लियर और नॉट? आइए चलिए एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। दिस वन इज ग्लास स्लैब, दिस वन इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पे था, अगर ये नहीं होता तो पोजीशन 65 बनती थी, लेकिन इसकी वजह से इसकी पोजीशन में शिफ्ट हो गया। सोचो अगर ये -5 आता तो शिफ्ट यहां पे बनता, पॉजिटिव आ रहा है तो शिफ्ट यहां पे बन रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द रे। ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल थिंग है। कौन सी? अगर जिस डायरेक्शन में रे जा रही है तो शिफ्ट उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव आ रही है, इसलिए अगर ये नेगेटिव आती तो शिफ्ट यहां पे बनती, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो जाता, -70 हो जाता। इज इट क्लियर और नॉट? फोकल लेंथ इज गिवन, इमेज मिली, इमेज कितनी मिली? -120। पोल से -120 मींस लेफ्ट हैंड साइड। अभी देख, अरे रे रिफ्लेक्ट होके वापिस आ रही है तो इसमें भी शिफ्ट होगा कि नहीं? सर रे तो ऐसे, अरे मेरे बच्चा इंसिडेंस ऐसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट में शिफ्ट ऐसे आता है, इमेज में तो इमेज कहां पे बनती है? जब रे रिफ्लेक्ट होती है।
रिफ्लेक्टेड रे इमेज बनाती है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में होती है, तो शिफ्ट भी इसी डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि शिफ्ट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 120, तो शिफ्ट पॉजिटिव, व्हाट इज द आंसर 120 + 5। सोच, अगर तेरी शिफ्ट नेगेटिव आती, तेरा आंसर 120 आता, तो उसमें तू +-5 करता, तेरा आंसर 115 बन जाता। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही सुपर्ब, बढ़िया एग्जाम्पल था ये वाला। पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो। हाँ जी।